हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1975 देख रहे हैं, मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। तो यहाँ पे हमें एक n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स दी होगी और हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो द ऑपरेशन इज वी कैन टेक टू एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड वी कैन मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन कितनी बार भी परफॉर्म कर सकते हैं और हमें ये देखना है कि हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें या ना करें। एट द एंड कैन वी मैक्सिमाइज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एंड वी हैव टू रिटर्न दैट सम एज अ आंसर। तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला एग्जांपल देखें तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये दी होगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली रो है हम उसके एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो -1 वाला एलिमेंट है वो ये हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एट द एंड हमारी जो मैट्रिक्स है वो सारी पॉजिटिव एलिमेंट्स की हो जाएगी। तो हम अपना जो आंसर है वो 4 रिटर्न कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, वी कैन टेक टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स एंड वी कैन मल्टीप्लाई देम बाय -1। ठीक है, तो एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब है कि या तो हम ये वाले एलिमेंट्स ले सकते हैं या फिर ये वाले एलिमेंट्स ले सकते हैं या फिर हम ये वाले एलिमेंट्स ले सकते हैं या फिर ये वाले एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम डायगनल वगैरह एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं। एडजेसेंट होने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी बॉर्डर पे मिलने चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका काउंट इवन होगा और ऑड होगा तो उसके बेसिस पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो कैसे शिफ्ट होगा। तो लेट्स से अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी मैट्रिक्स में ये मेक श्योर करना है कि हम अपनी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पे -5 है इस समय, अगर हम इसकी जो वैल्यू है किसी तरह वो बढ़ा दें, है ना, तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेगेटिव साइन है माइनस के पास, ये किसी तरीके से अगर 1 के पास पहुँच जाए ना, तो ये जो -5 है इसकी जगह पे हम -1 यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ द मैक्सिमम एलिमेंट इन नेगेटिव, है ना। तो अगर हम किसी तरीके से जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर दें तो हमारा जो ओवरऑल सम आएगा मैट्रिक्स का वो भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 वाले साइन को इस तरफ लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम ये दोनों एलिमेंट्स ले सकते हैं और इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो ऐसी हो जाएगी। उसके बाद हम ये दोनों एलिमेंट्स को ले सकते हैं और इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो 8 और -3 है इन दोनों को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस साइन अभी -8 पे आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स को ले लेंगे तो हमारा माइनस साइन जो है वो -1 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो एट दिस स्टेज हमारी जो मैट्रिक्स है उसका सम जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं तो हमें अपना कहीं ना कहीं जो नेगेटिव साइन है वो अपने मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू के पास पहुंचाना है। तो इससे हमारी जो ओवरऑल मैट्रिक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे तो क्या होगा, लेट्स से अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है कुछ, तो हमारे पास -6 यहाँ पे है, -5 ये है। तो अगर हम किसी तरीके से इन दोनों साइंस को एडजेसेंट ले आएँ तो हम इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स से हम -5 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस साइन इसके पास आ जाएगा 4 के पास। उसके बाद हम 4 और 2 ले लेते हैं तो हमारा जो माइनस साइन है वो 2 के पास आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जो -6 और -2 है ये एडजेसेंट हो चुके हैं अभी, तो हम इन दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपना जो मैट्रिक्स का ओवरऑल सम है उसको भी मैक्सिमाइज़ कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम उसको सम हाउ 2 का पेयर बना के पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का काउंट इवन है देन दे विल इवेंचुअली कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी कैन सम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल द मैट्रिक्स एलिमेंट्स एंड रिटर्न आवर आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो इसमें सारे पेयर तो नहीं बनेंगे, एक जो नेगेटिव एलिमेंट है ना वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी एक नेगेटिव एलिमेंट बच रहा है ना दिस शुड बी मैक्सिमाइज इन द सेंस कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना दैट शुड बी मिनिमाइज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपनी जो मैट्रिक्स है उसमें जो भी मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है ना उसको निकालना है एंड वी कैन टेक दैट एज आर नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपनी मैट्रिक्स को पूरा ट्रेवर्स करना है और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट निकालना है और एट द एंड हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा जो नेगेटिव नंबर का काउंट है वो इवन है तो हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम उठा के रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स का काउंट ऑड आ रहा है तो हम मेक श्योर करेंगे जो भी हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है सिर्फ हम उसको माइनस कर दें अपने सम से और अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर दें। ठीक है, तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे कोड में हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनका काउंट स्टोर करके रखेगा और उसके अलावा एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है हम उसको ट्रेवर्स करेंगे और जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका काउंट स्टोर करते चलेंगे और यहाँ पे हम सम वेरिएबल में जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका सम स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक मिनिमम वेरिएबल भी स्टोर करके रखना है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं।
तो यहाँ पे मिनिमम में हम जो भी हमारा करंट मिनिमम है और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे करंट एलिमेंट की उसका मिनिमम लेके चलेंगे। और लूप से बाहर निकल के हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा जो काउंट की वैल्यू है वो इवन आ रही है, इसका मतलब कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली रिटर्न दिस सम। अदरवाइज़ हमें यहाँ से जो भी नेगेटिव एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको हमें माइनस करके भेजना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन रिटर्न सम माइनस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है मिनिमम, उसको तो माइनस करना ही है। और ये जो वैल्यू है हमारे सम में एक बार एक्स्ट्रा भी काउंट हो गई है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू मिनिमम करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल सम हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू n आएगी। और उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।